हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग आगे निकल चुके हैं और रास्ते में हम लोग रुके हैं भीमताल में। और भीमताल बहुत सुंदर प्लेस है, पहले भी हम लोग यहाँ घूमने आ चुके हैं। बहुत बड़ी लेक है और बहुत सुंदर है। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह रात में होते हैं वहाँ पर सामने उधर। और नैनीताल से बेटर लगता है, यहाँ पर बहुत शांति है, नैनीताल जैसी भीड़ नहीं है और बहुत सुंदर प्लेस है। और ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, उस तरह लेक के आसपास बहुत सारी होटल्स हैं रुकने के लिए। और जहाँ से रुकना, वहाँ पर रुकने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ना होटल के रूम से बाहर का व्यू दिखता है, लेक दिखती है पूरी, बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली ठंड के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और ना यहाँ की अनदर स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ना आसपास माउंटेन्स इतने ज़्यादा नहीं है, जितना भी वहाँ पर नैनीताल में है ना उतना यहाँ पर नहीं है। और बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। देखिए माउंटेन्स ना बहुत छोटे हैं और थोड़ा खुली जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। उधर देखिए वहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए है प्लेस, उस प्लेस पे। अभी का 1 तारीख है, अभी तो नया सब बच्चे हैं, 14-15 तारीख है। और डेडू उतरे थे यहाँ पर लेक देखने के लिए, लेकिन उन्हें कोई कॉल आ गया तो वो उसमें बिजी हो गए। और मम्मा अपने लाडले के साथ बैठी है कार में। उनका लाडला बिल्कुल उनको छोड़ नहीं रहा है ना गुड्डा। तुमसे तो बात ही नहीं करेगा कोई नहीं करता तुमसे बात। तुमको भी देखना है लेक, देख तो रहे हो, यहीं से देख लो। लेक में क्या देखोगे? स्विमिंग करोगे? स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना है। अभी तुमको ढंग से स्विमिंग नहीं आती बेटा कि इतने बड़े लेक में तुम कर सको। बेटा बहुत बड़ी लेक है ना वो दीदी, उसमें गिर जाओगे तुम। हाँ, उतनी बड़ी लेक में स्विमिंग नहीं करते, अपन स्विमिंग पूल में करेंगे, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा के गांव। बहुत दिन बाद स्पेशली वहीं के लिए निकले थे। लास्ट ईयर मतलब कोरोना के बीच में वहाँ पर बहुत सारे लोग शांत हो गए थे, 4-5 लोगों की डेथ हुई। और इस वजह से हमको रंग डालने जाना था वहाँ। सगे चाचा चाची, भतीजी, भांजी, भतीजी, है ना, भांजी, वही आप लोगों को बताया भी था मैंने वीडियो में। तो हम लोगों को जाना था, सब मतलब ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग आ ही नहीं पाए। हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, इस वजह से हम लोग आ ही नहीं सकते। तो डैडू को थोड़ा सा टाइम मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, होली पे तो हमारे उसमें होली पे जाना, ऐसे घर पे जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, रंग डालना रहता है। होली के बाद उनके सारे त्यौहार मतलब वो हो जाते हैं कि वो बाकी त्यौहार मना सकते हैं, ये तो साल भर कोई त्यौहार नहीं मना सकते, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। और बाय बाय करते हैं हम हमारे भीमताल को। और नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर तो ज़्यादा देर के लिए आएंगे। अभी हमें वहाँ जाना है और शाम तक पहुँचना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। डेडू को अपने बेटे पे तरस आ रहा है कि उसे लेक देखना है, उसे स्विमिंग करना है लेक में, वो स्विमिंग करने का बोल रहा है। हाँ, नहीं तो बाबू को यहाँ तालाब में फेंक कर अपन स्विमिंग करवा दे, है ना बेटा। नैनीताल में वो नाव के अंदर बिठा के डुबाएंगे इसको, वो राफ्टिंग कराएंगे। राफ्टिंग की तुझे समझ में आता है राफ्टिंग क्या होती है? इससे ना खेलने कूदने की चीजें, स्विमिंग करना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ गांव जाना है ना तो वहाँ पर कहीं तालाब ढूंढ लेंगे, वहाँ पर तैरना हो, है ना, खूब तैरेगा मेरा भैया। देखो आप लोग कितना बेचारा बन के मेरा भैया पानी को देख रहा है, लेक को देख रहा है। उसे बहुत ज्यादा पसंद है लेक को देखना, इवन स्विमिंग करना, है ना बेटा। सुबह बेचारा नहा भी नहीं पाया तो उसने सोचा कि वो भीमताल में नहा लेगा, है ना बाबा। भीमताल में नहाएगी हाँ, जैसे वो घिस घिस के नहाता है वैसा नहीं नहाया है।
शाम को नहाएंगे बेटा अपन, अगर जल्दी पहुंच गए ना तो शाम को खूब नहला दूंगी मैं मेरे भैया को। अभी हम लोग रुके हैं पेट शॉप पे और यहाँ से लकी के लिए हमें कार सीट बेल्ट लेना था और एक उसे बांधने के लिए भी बेल्ट लेना था, बट कार सीट बेल्ट मिला नहीं और जो बेल्ट मिला है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए इसलिए ले लिया। और थोड़ी बहुत ट्वीट लिए हैं हमने उसके लिए, क्योंकि घर से जितनी ट्वीट लेकर आए थे ना वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर उसकी पसंद की ट्वीट भी नहीं मिली। जो वो खाना पसंद करता है ना, रियल चिकन खाना पसंद करता है वो ट्वीट में, लेकिन वो नहीं मिला। और अभी देखिए लक्की थक चुका है और अब वो मम्मा के पास गोदी में चला गया और अब धीरे धीरे करके वो कोशिश कर रहा है कि वो आगे जाके गोद में बैठ जाए, लेकिन ना इतना ट्रिप करके आ गए मम्मा उसको गोदी में बिठा कर उनके पैरों में दर्द हो गया है अब, क्योंकि अब लक्की बड़ा हो गया है। पहले की बात अलग थी कि वो गोद में ले लेते थे और वो सो जाता था तो उन्हें चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब लक्की बड़ा हो गया है तो उन्हें पैरों में तकलीफ़ होने लगी है। वो बैठता है तो कुछ देर बाद उनको वेट की वजह से उनके पैरों में इवन सूजन भी हो जाती है, लेकिन उनका लाड़का बेटा उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता, उसे आगे बैठना ही अच्छा लगता है। हम लोग इतना ट्राई करते हैं, इवन हम लोगों ने सीट बेल्ट लिया लेकिन उसने काट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मम्मा डैडू के पास जाकर उनके बीच में बैठना था। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कार को मॉडिफाइड करवा लेना चाहिए, बीच की जो सीट है उसको पूरा सिंगल कर देना चाहिए जिससे लक्की वहाँ पर बीच में बैठ सके। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गांव। रात के 1 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते, बाकी सब तो घर पे सो गए थे, सिर्फ सोनम और भैया जगे हुए थे और उन्हें भी जगाना पड़ा, एक्चुअली वो लोग भी सो गए थे। और हम लोग अब भी जस्ट पहुँचे, इसलिए लक्की ना सोनम से झगड़ा कर रहा है क्योंकि किसी अनजान को देखता है तो वो चिढ़ जाता है। और उसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई देखी हैं, जैसे ये खटिया के पीछे लगा हुआ है वो, कि ये क्या चीज़ है, उसे बहुत डर लग रहा है उस पर बैठने में। ये खटिया उसके लिए लगाई थी कि वो उस पर सो जाएगा, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसमें छेद थे और उसने ऐसा वाला बेड कभी देखा नहीं है, तो उसे लग रहा था ये क्या चीज़ है। इवन उसको बड़ा कूलर देखकर भी उसे अजीब लग रहा था। और ना इवन तो उसने यहाँ पर आके इस रूम में आके सबसे पहले सुसु कर दी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि हम लोग कहाँ आ गए। नॉर्मल होटल रूम में जब जाते हैं ना हम, तो उसे आदत है कि होटल में आए हैं, लेकिन किसी और के घर में वो मतलब बड़ा होने के बाद पहली बार आया है। और इतनी रात हो चुकी है कि वो सो भी चुका था, थक गए हम लोग सब लोग, और इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और अब बहुत रात हो चुकी है, मतलब लगभग 1:30 हो गया था टाइम बात करते करते, और सोते सोते तो हम लोगों को 2 बज गए थे लगभग। और अभी सोनम और मम्मा बैठकर बात कर रहे थे और लक्की आसपास घूम रहा था कि वो सोनम को आकर कैसे मारे, क्योंकि उसे ना गुस्सा आ रहा था उसे देखकर, क्योंकि वो पास में नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था लक्की से। क्योंकि सबको हमारी फैमिली में पता है कि हमारा लक्की बहुत ज़्यादा शैतान है और वो बहुत मस्ती करता है, इसलिए वो दूर दूर बैठी थी उससे थोड़ा, तो वो चिढ़ रहा था। और सोनम भी आप लोगों को हेलो कर रही है यहाँ पर। मैंने उसे बताया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो। और अब ना इतनी नाइट हो चुकी है कि हम लोग थोड़ी देर में सोएंगे, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपना गांव दिखाऊंगी और घर वगैरह भी दिखाऊंगी। तो चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।